हेलो गाइस, टू वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। आज है हमारा डे 4 दी फंडी रूम चैलेंज का। ठीक है, पहले हम थोड़ा सा मार्केट को देख लेते हैं कि कैसे क्या आज ट्रेड है। हमारे एंट्री तो हमारी काफ़ी लेट हो गई आज, कोई बात नहीं, 7 मिनट बचे हैं इस कैंडल क्लोजिंग पे, फिर हम एंट्री करते हैं अपनी। ओके, हमारी एंट्री बहुत सही मिलती है इधर पे, इधर मिलती है एंट्री हमको। देख लेते हैं कोई हायर रेजिस्टेंस हो तो मैं प्रीवियस हटा देता हूँ तब। ठीक है, प्रीवियस हमारा रेजिस्टेंस कुछ हमारी स्ट्रेटेजी, पहले अपनी स्ट्रेटेजी सब बताता हूँ। ठीक है, मेजरली ट्रेंड अप ट्रेंड चल रहा है अभी इस टाइम पे हमारा, तो मेन हमारा फोकस रहेगा बाई साइड में। तो हम इस कैंडल के क्लोजिंग पे देखो 5 कैंडल देखते हैं, काफ़ी अच्छे बन रही हैं कैंडल, तो हमारे कुछ लग रही है 4607 से 4612 अप्रॉक्स $5 पैसा रहेगा। ठीक है, मैं अगर अपनी पिछले कुछ दिन की गलतियां बताऊं, ठीक है, तो उसके हिसाब से भाई मैं अगर लेना चाहूँगा एंट्री, तो मैं चाहूँगा कि 15 मिनट की कैंडल क्लोज हो तभी हम एंट्री लें। क्योंकि जैसे कि आपने देखा होगा अभी, अगर हमारे लास्ट 3 डेज़ की बात करते हैं हम, ठीक है, लास्ट 3 डेज़ में हमारा जो भी जैसे भी रहा था ट्रेड हमारा, तो हमारा मोस्टली एक चीज़ कॉमन फेस हुई थी, या तो हमने 5 मिनट का देख के हमने एंट्री ले ली, ठीक है, हमने 5 मिनट को कन्फर्मेशन मान लिया। बट अगर मैं 15 मिनट यूज़ कर रहा हूँ तो आई यूज़ 15 मिनट्स ही मैं यूज़ करूँगा। ठीक है, तब तो मार्केट को, तो ये चीज़ मैंने नोटिस करी। अब जैसे मेरी कल की एंट्री जो हुई थी, पहले आपको थोड़ा सा मैं क्लियर कर देता हूँ कि ये चैनल बेसिकली है क्या। ये चैनल इस बेस पे बना है कि जो मेरा एक्सपीरियंस रहा था कि हाउ टू बिकम अ प्रॉफिटेबल ट्रेडर, मतलब एक ट्रेडर जो, मतलब एक जो भी बंदा ट्रेडर बनना चाहता है तो क्या क्या फेस करते हैं। जैसे कि मैं अपना थोड़ा स्टार्टिंग बता देता हूँ कि जब मैं स्टार्टिंग में मैंने ये शुरू की थी, मतलब ये हो गया मे बी लास्ट ईयर मई या जून के आसपास मैंने इसे स्टार्ट किया था पढ़ना इसके बारे में। अप्रैल मई से स्टार्ट किया तो मुझे अक्टूबर सितंबर अक्टूबर तक हो गया था मेरा पूरा। यहाँ पे मेरा पढ़ने वाली जर्नी सारी खत्म हो गई थी। इसके बाद मेरी मेन बची थी अब प्रैक्टिस, बैक टेस्टिंग, ये सब चीज़ें। ठीक है, मैंने एक स्ट्रेटेजी पकड़ी उस टाइम पे मैं वीडियो देखता था अभी ट्रेड रूम की, सुना होगा आपने नाम, महंगराज। ठीक है, मैं उनकी वीडियो देखता था बहुत, तो मुझे लगा था EMA 9 और EMA 15 वाली कुछ स्ट्रेटेजी उनकी। ठीक है, मतलब काफ़ी अच्छी स्ट्रेटेजी हो गई। बट मुझे बाद में ये चीज़ लगी यार कि मतलब अगर हम कोई भी स्ट्रेटेजी चाहे हम ले लें, ठीक है, जब तक हम खुद उस पर प्रैक्टिस नहीं करते तब तक उसमें हम सक्सेसफुल नहीं हो सकते। स्ट्रेटेजी कोई भी हो सकती है, आप वीवेब यूज़ कर सकते हो, कुछ भी, कई सारी स्ट्रेटेजीज होती हैं, कोई भी आप एक पिक करके उस पर प्रैक्टिस करते रहिए। अब मेन मुद्दा ये आता है कि मैं इस बार क्यों मैं प्रोफॉर्म पे आया। ठीक है, तो पहला रीज़न क्या था कि जब मैं स्टार्टिंग में सीख रहा था, मैं क्या करता, मैंने 10-15 दिन बैक टेस्टिंग की या मतलब डेमो अकाउंट भी यूज़ किया। उसके बाद फिर मैं करने लगा रियल ट्रेडिंग, क्योंकि मैं सोचता था ये चीज़, जो कि हर बिगनर के माइंड में आता है कि अगर मैं अपना पैसा बनाऊँ तो मैं असली वाला पैसा बनाऊँ, नकली वाला नहीं। ठीक है, ये चीज़ हर बंदा सोचता है, चाहे मैं हूँ, तुम हो, तुम भी सोचते हो ये चीज़ जब स्टार्टिंग, तो ये गलती मत करना बिल्कुल भी। क्योंकि उस टाइम पे तो मैं चलो इंडियन मार्केट में था, तो मैं ऑप्शन में ट्रेड करता था। ठीक है, इधर सैलरी आई मेरी, जॉब करता था, मेरी सैलरी आई, उसकी सेविंग्स जो भी होती थी मैं उसमें लगा देता था। और मैं ऐसा बता रहा हूँ, मेरे एक साल में 50,000 तक का लॉस हुआ है मैक्स टू मैक्स। जब मैंने कैलकुलेट करना एक दिन बैठा मैंने देखा तो 50,000 तक मेरा लॉस हो चुका था। मतलब 50,000 रुपये तक मेरा एवरेज लॉस था ये मेरा हो ही गया था। प्रॉफिट मेरा इतना ज़्यादा नहीं बना। तो ये सब चीज़ें जब मैंने नोटिस करी तो मैंने एक ही चीज़ डिसाइड की कि अगर एक प्रॉपर रूट होता कि हाउ टू बिकम अ सक्सेसफुल प्रॉफिटेबल ट्रेडर, तो मैं क्या करता, मैं पहले उस चीज़ को सीखता, देन उसके बाद उसे डेमो अकाउंट पे अप्लाई करता। ठीक है, अगर मैं डेमो पे कर चुका हूँ तो मैं प्रॉफॉर्म पे फिर ट्राई करता। प्रॉफॉर्म होने का तब तक मैं पैसे को सेव करता, उन पैसों को बचाओ, क्योंकि जब आपका विन रेट सब चीज़ें आने लगेंगी। और जनरल एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है जो आपको लिखनी ही चाहिए, ये तो कंपलसरी है, आपको हर ट्रेड पे जनरल लिखनी ही चाहिए। तो जब मैंने ये सब चीज़ें नोटिस करना शुरू की तो फिर मैं समझा कि भाई चलो, मेरा जो भी होना था पहले हो गया, अब मेरे पास दो ऑप्शन है, या तो मैं ट्रेडिंग कंटिन्यू करूं या मैं ट्रेडिंग छोड़ दूं। अगर आपने मेरी पहली वीडियो देखी होगी तो उसमें आपको प्रॉपर बताया है, सबसे पहली वीडियो जो मेरी है,
ठीक है, उसमें मैंने यही चीज़ बताई है कि मैंने मेरे बारे में अपने बारे में मैंने बताया कि मैं क्या था, मैंने कैसे ट्रेडिंग की, कैसे क्या मैंने सीखा, ये सब चीज़ें मैंने बताई हैं। ठीक है, तब मुझे ये चीज़ समझ आई कि अगर एक मुझे प्रॉफिटेबल ट्रेडर बनना है तो मुझे इन चीज़ों पर फोकस करना ही पड़ेगा। ये एक बात है, जिन रास्तों से होके आपको गुजरना ही पड़ेगा। इसका कोई ये मतलब नहीं कि आप वहाँ से मतलब आप कोई शॉर्टकट यूज़ कर सको, ऐसा कुछ नहीं है। आपको उन रास्तों से निकलना पड़ेगा। फिर जब आप अपने परफॉर्म इन सब में आप सक्सेसफुल होने लगो, देन फिर आप रियल मनी से धीरे साइड बाय साइड करते रहो। रियल मनी को ऐसे मत लगाओ, रियल मनी का भी एक रूल रखो। फॉर एग्जाम्पल, अभी जैसे मैं गोल्ड में ट्रेड कर रहा हूँ, ठीक है, गोल्ड का मुझे पता है कि इस टाइम पे एवरेज जो रहता है वही $5 का ऐसे सर्वाइव कर जाता है। ठीक है, तो मैं $5 के हिसाब से परफॉर्म क्या मेरा अकाउंट है, आपने देखा ही होगा वो 200 के लॉस में है। मैंने आपको उसमें ये भी दिखाया था कि मैंने ओवर ट्रेडिंग की थी। ओवर ट्रेडिंग से कितना नुकसान हो सकता है, इको ट्रेडिंग से कितना नुकसान, ये सब चीज़ें मैंने आपको दिखाई थी। तो इसलिए भाई ये सब चीज़ें मत करना, प्लीज़ बोलता हूँ भाई, मत करना ये सब चीज़ें। ये भाई पूरे पैसे आपके ख़त्म कर देगी भाई। एंड में मुझे ये चीज़ मैंने जब सोची ना कि यार मैंने इतना सब कुछ क्यों उड़ाया, या तो मैंने ईगो में ट्रेड किया, या मैंने ओवर ट्रेडिंग की, या मैंने रिवेंज ट्रेडिंग की। मेरे सबसे ज़्यादा लॉसेस इस टाइम पे हुए हैं, सबसे ज़्यादा लॉसेस हुए हैं भाई इस टाइम पे। तो ये चीज़ समझो यार कि आपका नुकसान ना हो, तो ये चीज़ समझो। हमारा लास्ट वॉल्यूम से सही वॉल्यूम आ रहा है, वॉल्यूम अच्छा है, बट सेलिंग भी आ रही है कोई आसपास सेलिंग जोन। 1 मिनट 25 सेकंड बचे हैं, थोड़ा मैं ट्रेड और छोटा करके देखूँ। आसपास ऐसे तो कोई कैंडल नहीं है, मतलब ऑलरेडी हाई पे चल रहा है ये। 1 मिनट बचा है अपने पास, 4 घंटे के हिसाब से देखते सबसे हाई मारा है इसने आज ये 4615 यहाँ पे। ठीक है, कोई बात नहीं। अब हम अपने रूल के हिसाब से यहाँ पे हम बाई की एंट्री लेंगे। ठीक है, मैं एक स्ट्रेटेजी इसलिए चुनूँ कि स्ट्रेटेजी काफ़ी कारगर होती है। एक स्ट्रेटेजी को एक टेस्ट करो। मैं आज की ट्रेडिंग वैसे लाइव करना चाहता था डे 4 की, बट क्या हो मुझे थोड़ा सेटअप भी समझ नहीं है कि कैसे क्या लाइव वगैरह का होना है, क्योंकि ये चीज़ थोड़े से मैं पहले से करता 8:45 के आसपास, तो मैं पक्का लाइव आता। ये लाइव में मेरी ट्रेडिंग चल रही थी, लाइव इन द सेंस यूट्यूब लाइव पे। अभी मैं ये रिकॉर्ड कर रहा हूँ, मे बी आपको आज हो रही है तारीख 21 अगस्त, आपको ये 22 अगस्त को वीडियो मिलेगी। चलो अब अपने सेटअप पे आते हैं। बाइक की एंट्री बनानी है हमको। ठीक है, 15 सेकंड बचे हैं, 9:29 हो रहे हैं। ओके, ट्रेड में आ गए हम। कितना टाइम बचा है? ओके, स्टार्ट। ऑर्डर एग्जीक्यूट कर दिया हमने 0.01 लॉट का। मैं एस एल वगैरह सब लग शिफ्ट करता हूँ उसको। ठीक है, ऐसे कुछ इतना रहेगा मेरा, इसके थोड़ा सा नीचे पे $5.5 का एस एल है हमारा। ठीक है, एंड हम $16 का एस एल लेते हैं, टीपी हमारा, सॉरी। ठीक है, तो यार ये चीज़ें समझो, बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं यार। देखो, आपने देखा होगा था मैंने स्टार्टिंग में डेमो किया था, डेमो अकाउंट भी मैंने यूज़ किया था, पर मेरे पास फंडेड रूम का अकाउंट था। मैंने सोचा कोई नहीं, इस पर हम करते हैं प्रैक्टिस। यहाँ पे देखो यार, मुझे पता है क्योंकि मार्केट यार ऑलवेज पॉजिटिव नहीं होती, मतलब कि आप ये सोचो कि आपने 10 ट्रेड लिए, 10 के 10 विन हो जाए, ऐसा पॉसिबल है ही नहीं। सही में पॉसिबल नहीं है भाई, तो ये चीज़ें आपको समझनी पड़ेंगी। ठीक है, एंड मैं इसमें एक चीज़ और ऐड करना चाहता हूँ कि हम एक मार्केट को लेकर टाइम अपना डिसाइड करेंगे, लास्ट 10:30 का। ठीक है, मतलब 1 घंटे का हम ले रहे हैं 4 कैंडल। अगर इसमें हमको टीपी ऐसा कुछ भी मिलता है तो हम ले लेंगे, अदरवाइज हम ट्रेड को कैंसिल कर देंगे, जितना भी चाहे हमें प्रॉफिट और लॉस हो। ये इसलिए ज़रूरी है क्योंकि हमें एक टाइम विंडो डिसाइड करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर आपका टाइम विंडो डिसाइड नहीं होगा तभी आपके ज़्यादा चांसेस होंगे ओवर ट्रेडिंग करने के, क्योंकि जब हम मार्केट को बहुत ज़्यादा देखते हैं ना,
तो हमारा मन करता ही है ट्रेड लेने का। जब मैं ऑफिस में था तो मैं ई और यूएसटी में ट्रेड करता था। ठीक है, तो मेरा टाइमिंग बता देता हूँ आपको। मैं टाइमिंग ट्रेड करता था उस टाइम पे करीब 1:30 बजे के आसपास से 2:30-3 बजे तक आया था ट्रेड मेरा। ठीक है, इस बीच अब क्या होता था ना कि भाई मैं बाहर निकला हूँ, मैं देखने में लगूँ, ठीक है, मैं कुछ भी कर रहा हूँ, मेरा ध्यान ट्रेड पे ही रहेगा। ये चीज़ हमको नहीं चाहिए भाई, ये चीज़ करनी ही नहीं है। आपने ट्रेड ली, एंट्री ली, अब या तो अपने टाइम विंडो तक रखो जितने टाइम तक आप रुकोगे मार्केट में। ठीक है, मैं 9 बजे आता हूँ, 9 सवा 9 फिक्स है, मतलब मेरा मैक्स टू मैक्स सवा 9 हो जाता है, मैं लेट होता हूँ तो ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, आपको समझनी चाहिए। ठीक है, एंड अभी मैं जनरली बनाता हूँ, जैसे कि आप देख सकते हैं ये मेरा कल का जो लॉस हुआ था, देखो इसमें सब कुछ लिखा है कि मैंने रीड किया, मैंने जो भी मेरा बिहेवियर रहा उस टाइम पे मार्केट में, कैसे क्या बिहेवियर था। ठीक, अभी हमारे पास टोटल $100 बचे हैं फंडेड रूम में। अगर हमारे एसएल हिट हो जाता है सब, तो हम फिर बंद तो नहीं करेंगे, हमें मतलब और प्रैक्टिस की ज़रूरत है। क्योंकि देखो स्टॉक मार्केट कोई ऐसा नहीं कि आप एक दिन में सीख जाओ, टाइम लगता है भाई, सच बता रहा हूँ, इसमें टाइम लगेगा। और 1 साल तो मुझे अभी हो गया, बताओ, मुझे 1 साल हो चुका है ट्रेडिंग करते हुए, इसलिए। तो बाकी अब देखते हैं। देखो ट्रेड हमारे कंट्रोल में नहीं है, हमारे कंट्रोल में सिर्फ एंट्री एग्जिट है। ओके, तभी हमारा 5.3 है यूजुअली है। अगर हम 5.5 के हिसाब से लें तो ठीक है, 16.5 होना चाहिए, बट कोई बात नहीं, 1630 का ठीक है। बाकी हम ट्रेड पे एंजॉय करते हैं। तो यार ये एक लेसन है जो हमें लेने चाहिए, मतलब समझने ही चाहिए, मतलब हर बिगनर को ये चीज़ फॉलो करनी चाहिए। अगर मैं अपनी जर्नी के बारे में बताऊँ यार, तो कैसे बताऊँ, मतलब मैं इस लाइन में कैसे आया। ट्रेडिंग यार पता है मुझे ना, मतलब जब मैंने 18 साल का हुआ था तब से मुझे बहुत इंटरेस्ट था इस चीज़ में। बट उस टाइम पे सिर्फ मैं इन्वेस्टिंग करता था, इन्वेस्टिंग हो गई, स्विंग ट्रेडिंग हो गई। स्विंग ट्रेडिंग मतलब अपने एनालिसिस पे कि बैलेंस शीट पढ़ रहे हैं किसी की, ये सब चीज़ें कर रहे हैं, उस एनालिसिस में ट्रेड करता था। लेकिन मुझे बाद में समझ आया कि ट्रेडिंग ऐसी चीज़ है जिसमें अगर आप घुस गए तो यार कुछ बन के ही निकलो। ठीक है, चाहे आपको 1 साल लगे, 2 साल लगे, 5 साल लगे, 10 साल लगे, बट अगर उससे ज़्यादा कंप्लीट करके ही निकलो। मेरे पास जब कर मैंने लॉस देखा उस दिन अपना, मैं भी इसमें लिखा होगा, दिखाता हूँ चलो आपको। मैंने शायद इसी कॉपी में लिखा था, चेक करता हूँ एक बार। ये देखो मेरी पहले की जर्नल है, कैसे लिखता था, देखो आपको साफ दिख रहा होगा। बाय साइड लास्ट ट्रेड कब हुआ, ये एसएल हिट वाली है, ये ग्रीन वाली हमारी टीपी वाली है, मतलब यहाँ पे मैं टीपी हुआ है, टीपी मिला या हम पॉजिटिव में हमारा क्लोज हुआ। मैं आपको दिखाता हूँ, मेरा लॉस लिखा है, देखो मेरा सी दिस, आपको इसका प्रॉपर वो दिखा सकता हूँ। मैंने लिखा हुआ है कि लास्ट 1 साल के अंदर, तो 25/26 का फाइनेंशियल में धन में 17,319 का माइनस, फिर अगले महीने का, उसके अगले महीने का, उसके भाई 54,000 कुछ का निकला ये। तो भाई यही चीज़ है कि मेरे पास ऑप्शन था इस चीज़ छोड़ने का, बट मैंने समझा कि भाई अब मैं सीख के ही निकलूंगा, चाहे ठीक है मैं नकली मनी से करूँ या कैसे भी करूँ, मैं डेमो अकाउंट से भी करूँ, बट निकलना है तो सीख के निकलना है। क्योंकि अगर मैं आज से 3-4 साल बाद जब भी प्रॉफिटेबल ट्रेडर एक बनता हूँ, तो उस टाइम पे मैं खुद को देखूंगा कि मैं कहाँ से स्टार्ट किया था और मैं कहाँ पे हूँ। ये सब चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है यार, इसलिए। बाकी चलो आप ट्रेड का मजा लो, ठीक है। अब हम विंडो को क्लोज, तो मतलब अपनी मैं यहाँ से एक तरीके से जा रहा हूँ सिर्फ ट्रेड को देखना, ठीक है।
ओह सॉरी गाइस, सो सॉरी, मुझे पता नहीं था मेरा कैमरा ऑफ था। कोई बात नहीं यार, मैं भूल गया था क्योंकि लाइव स्ट्रीमिंग कर रहा था तो मैंने बंद कर दिया था उस टाइम पे। बट कोई नहीं यार, तुमने ऑडियो सुनी होगी तो सॉरी गाइस, नहीं पता था मुझे। जैसे कि गाइस आप देख सकते हैं कि जैसे कि गाइस आप देख सकते हैं कि हमारा एसएल हिट हो चुका है एक लॉन्ग वीक की वजह से। बिल्कुल देखो यार, क्या बोलूं इसके लिए बताओ। सिर्फ यार मेरा एसएल यहाँ था 609 पे, और 609 पे ही यार वो हुई है। अब क्या बताऊँ आप। कोई बात नहीं यार, फिर भी एक बार ट्रेड को देखोगे या क्लोज कर दो? कोई नहीं, ट्रेड को चलने देते हैं, देखते हैं कि क्या पॉसिबिलिटी थी कि हमें हमारा एसएल में टीपी मिल जाता। ये भी चेक करना जरूरी है यार कि हम सिर्फ स्टॉप लॉस की वजह से गए हैं या किस रीजन से गए हैं। तो मैं ट्रेड को चलने दे रहा हूँ गाइस, ठीक है। तो अभी देखते हैं कि क्या हमारी पॉसिबिलिटीज रहती हैं। मतलब हमारा तो ट्रेड कैंसिल हो चुका है, लेकिन क्या हमने सही डिसीजन लिया था बाय साइड में, ये चीज़ चेक करना भी ज़रूरी है ना। इसीलिए तो ट्रेड को मैं कंटिन्यू रखने दे रहा हूँ अभी। मैं ट्रेड तो मेरा बंद हो गया, बट रिकॉर्डिंग को चालू रख रहा हूँ क्योंकि मैं पता चले एटलीस्ट कि क्या हमारी एंट्री सही थी या गलत थी। ठीक है, तो गाइस लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब प्लीज़ ज़रूर करें। तो लाइटिंग ऑन कर लेता हूँ गाइस, ठीक है। देखो, एक मिनट रुको। तो जैसे कि गाइस देखो, मैंने कहा था कि मुझे लग रहा है कि ट्रेड मैंने गलत नहीं लिया। मुझे ये चीज़ बुरी होती है, बट इससे मुझे एक चीज़ और समझ आई कि लास्ट विंग के थोड़ा आसपास रखो तो ज़्यादा बढ़िया। देखो, अगर यहाँ मेरा एसएल हिट नहीं होता, मैं सच बता रहा हूँ, यहाँ पे हमारा टीपी अचीव था आज, ठीक है। कोई बात नहीं, हमारा एसएल हिट हुआ है तो हमें एक सीख ही मिली है कि थोड़ा सा स्टॉप लॉस को एडजस्टेबल रखो। मतलब अगर आप $5 रखो तो $6 का भी लेके चलो, कई बार यूज़ हो जाता है। तो आज का ट्रेड वैसे हमारा काफ़ी अच्छा गया था कि अगर हमारा एसएल हिट नहीं होता तो हमारा पूरा टीपी था। देख सकते हैं आप, जैसे कि तो टीपी टच हो जाता हमारा पूरा, उतना ही तक क्या था। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइस एंड प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। बाकी फिर कल मिलते हैं हमारे डे। कल तो मे बी सैटरडे है, तो कल और परसों मतलब सैटरडे संडे में मैं बैक टेस्टिंग की वीडियो डालूंगा, ठीक है। तो गाइस उसे देखना फिर, क्योंकि प्रैक्टिस करना भी बहुत ज़रूरी है, इसलिए प्रैक्टिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर ट्रेडिंग। थैंक यू गाइस, थैंक्स फॉर वॉचिंग।